हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा एनटीए ने जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी है और आप लॉगिन करके अपने अकाउंट में लॉगिन करके एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के देख सकते हैं कि उन्होंने क्या आंसर लिया है। और अगर आपको लगे कि वो आंसर उन्होंने गलत लिया है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए बेटा आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, मैं सारा प्रोसेस आपको दिखा देता हूं, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, एंड आपको एनटीए के वेबसाइट में जाने के बाद जो पहला नोटिफिकेशन आजकल दिख रहा है वो इसी का दिख रहा है, पब्लिक नोटिस के अंदर, है ना। तो आप exams.nta.ac.in पे भी जा सकते हैं या फिर आप www.nta.ac.in से भी नेविगेट कर सकते हैं साइट के ऊपर। अब आते हैं बेटा मुद्दे की बात पे। तो 29 तारीख यानी कि कल रात को ये आ गया था और इसमें बोला गया है कि अगर आपको कोई आंसर की गलत लगती है, आपको लगता है कि आंसर जो हमने लिया है, एनटीए ने लिया है, वो गलत है, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं 200 रुपये देके। और ये बेटा नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर वो आपका क्लेम सही भी हुआ तो भी दे विल नॉट रिटर्न एनी मनी। कुछ एग्जाम्स में ऐसा होता है, जैसे कि गेट एग्जाम में ऐसा होता है कि वो एक आंसर की का आई थिंक 1500 रुपीज़ लेते हैं, बट अगर आपका क्लेम सही निकला तो वो रिफंड कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको सही निकलने गलत निकलने पे कुछ भी रिफंड नहीं होने वाला है। दूसरी चीज बेटा, आप अपना रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स, अगर आपने कुछ और, आपको लगता है आपने कुछ और लगाया था गोला, वो कुछ और ले लिया है उसने, मशीन ने, तो आप उसको भी जो है चैलेंज कर सकते हैं। उसका भी सेम कॉस्ट है, यानी कि 200 रुपीज़ है। ये स्टार्ट हो चुका है 29 मई से 2024 और ये बेटा 31 मई 11:50 PM तक रहेगा वेबसाइट के ऊपर। तो आप इस दौरान जाके अपना जो भी क्लेम है वो कर सकते हो। इसके अलावा बच्चों आपको अपनी OMR की स्कैन्ड कॉपी भी दी जा रही है, सो दैट यू कैन क्रॉस चेक कि आपने क्या गोला लगाया था और वहाँ पे क्या रिकॉर्ड रिस्पॉन्स मतलब रिकॉर्ड हुआ है। और आपको ये सारा का सारा प्रोसेस भी दिया हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई 31 मई तक आप ये अप्लाई कर सकते हो, है ना। अच्छा, और इसमें बात करें बेटा, तो जब आप लॉगिन करोगे, है ना, आप वेबसाइट में जाओगे, आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज, आप अपना टेस्ट बुकलेट का कोड सेलेक्ट करना है आपको, फिर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिक्योरिटी जो कैप्चा आता है वो डालना है, और आपको इस सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के, फिर 50 केमिस्ट्री के, फिर 50 बॉटनी के, और फिर 50 आपको जियोलॉजी के मिल जाएंगे। जिस भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट है ना, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है कि भाई आपको ये वाला ऑप्शन सही लगता है, और उसके बाद फिर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। जो भी आपको लगे कि यार एनसीईआरटी में कोई चीज़ गिवन है या कहीं पे भी गिवन है, वो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए और फिर उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है ना, सेव और क्लेम करेंगे, पे करेंगे, और फिर आपका वो क्लेम रजिस्टर हो जाएगा। अपने क्लेम को आप रजिस्टर करने के बाद देख भी सकते हो। अब ये तो बेटा प्रोसेस की बात हो गई, है ना। सेम चीज़ आप अपने OMR के लिए भी कर सकते हो। अगर OMR आंसर शीट में आपको लग रहा है कि गलत रिस्पॉन्स ले लिया है मशीन ने, आप उसको भी जो है चैलेंज कर सकते हो। ठीक है ना। अब ये बेटा हो गई प्रोसेस की बात। अब आते हैं कि यार फिजिक्स में क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि चैलेंज किया जा सकता है। देखो, 3 क्वेश्चंस में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी, मतलब बटा हुआ था कि ये आंसर होगा, वो आंसर होगा। पहला क्वेश्चन बेटा रोलिंग मोशन का था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि शायद बोनस दे दिया जाए, मार्क्स टू ऑल दे दिया जाए, बिकॉज वो आउट ऑफ सिलेबस था। ऐसा था कि भाई रोलिंग सिलेबस में नहीं है तो शायद उससे क्वेश्चन ना आए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एंड आई डोंट थिंक उसको हम कुछ चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंज सिर्फ आंसर की को करने का है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था। नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, आई होप, है ना। तो एक तो वो हो गया। दूसरा बेटा एक एटम्स वाला क्वेश्चन था, जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज थे कि सर वो जो सेकेंड स्टेटमेंट था कि सभी स्टेबल एटम्स स्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसमें जो एनटीए ने आंसर लिया वो ये लिया है कि भाई सभी एटम्स स्टेबल होते हैं ज़्यादातर, बट देर आर सम एटम्स विच आर अनस्टेबल ऑल्सो। उसको भी आप नहीं क्लेम कर सकते हैं कुछ भी, है ना। और तीसरा क्वेश्चन बेटा वो जो शीट वाला था, शीट वाले क्वेश्चन में कि नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर शीट अगर है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब जितना भी आप एनसीईआरटी छान मारो, जितना भी आप कंटेंट देखोगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रिलेट किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बहुत कम आपको डेटा देखने को मिलेगा।
अब नॉन पोलर नॉन कंडक्टिंग यानी कि दैट विल फॉल इनटू नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी, उसमें बेंजीन मीथेन जैसे कुछ एलिमेंट्स आते हैं बेटा, और उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो जो ऑप्शन एनटीए ने लिया है वो काफी हद तक सही भी लग रहा है। बहुत ज्यादा डीप में जाएंगे, बहुत ज्यादा रिसर्च में जाएंगे तो कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, बट उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी वगैरह में या जो भी हम लोग टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं उसमें नहीं है, और क्लियरली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इन चीजों के बारे में, क्योंकि जब भी नॉन पोलर होता है तो उसमें हम इलेक्ट्रिक वाला एंगल ही ढूंढते हैं। तो अगर उन सभी ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ए और सी ही लग रहा है, तो यहां पे भी बहुत ज्यादा क्लेम करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। तो वही है, एटम्स वाले में डी ऑप्शन होगा, ठीक है, और आपका यहां पे ए और सी ऑप्शन होगा, यही है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में आप श्योर हो, आपके पास कुछ अच्छा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो आप ऑब्वियसली इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। बट हमारी तरफ से ऐसा कुछ बहुत सॉलिड कॉन्क्रीट कुछ ऐसा प्रूफ वगैरह नहीं है कि हम उसको जाके चैलेंज करें, राइट। बट हाँ, अगेन आपने देखा होगा कि आंसर कीज अलग अलग जगह आई थी, तो वो स्पेशली शीट वाले क्वेश्चन में कई जगह ए, सी और डी लिया गया था, बहुत सारे कोचिंग्स में लिया गया था, ठीक है ना। बट जो डी ऑप्शन है, अगेन देर आर सम क्वेश्चंस बेटा जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, और साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अभी भी डिबेट चल रही हैं, तो एक डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ए और सी स्मूथली चला जाता है, ए और सी आंसर उन्होंने लिया है, विच इज फाइन एनफ, है ना। तो मेरी तरफ से इतना कुछ बहुत खास क्लेम करने लायक नहीं दिख रहा है पेपर में। अब आपको बेटा अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, डू लेट अस नो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, है ना। हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे भी ली थी आपके लिए, और डेफिनेटली उससे आपको बेनिफिट मिला होगा। यूट्यूब की क्लासेस बेटा यहाँ पे भी हमने शुरू कर दी हैं अभी यूट्यूब पे, है ना। 12th का हमने कोर्स शुरू कर दिया है, उसको आप फॉलो करना शुरू कर सकते हो अगर आप 25 या 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेटा ये आपको हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बाकी मंथन नीट बैच जो बेस्ट बैच है नीट के लिए, वो तो आपके पास है ही। एक और बेटा आपके लिए गुड न्यूज अभी ये है कि वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स में बच्चों आपको 70% तक की स्कॉलरशिप दी जा रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको एक एग्जाम देना बच्चों, जिसका नाम है IVSAT, इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, ठीक है। अब ये जैसी आप दोगे, आप एलिजिबल हो जाओगे स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप के स्लैब्स हैं, आप मैक्सिमम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और बेटा हमारे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया पिछली बार। इनफैक्ट मैं आपको डेटा बताऊं तो ओवरऑल 87% का एवरेज नीट स्कोर में इंप्रूवमेंट आया है। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 543 आए थे पिछली बार, इस बार वो 700 के ऊपर चला गया है। किसी के देखो 415 आए थे पिछली बार, वो देखो 645 पे चला गया है। तो जो एवरेज क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजल्ट आता है वेदांतु को, वो हमेशा बहुत अच्छा आता है। मैक्सिमम सिलेक्शंस होते हैं बेटा यहाँ से। तो आप भी इनके साथ पढ़ के, वेदांतु में अमेजिंग टीचर्स के साथ पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो 25 या 26 में। अब आपके पास दो टाइप के बैचेस हैं बेटा, एक तो ड्रॉपर हो गया, है ना, आप टॉपर बनिए ड्रॉपर से, तो उसके लिए आप टेस्ट दीजिए, कहीं से भी दे सकते हैं आप, एनीवेयर एनी टाइम। लेकिन अगर आप वो टेस्ट अपने नियरेस्ट वेदांतु लर्निंग सेंटर पे जाके देंगे तो आपको वो स्कॉलरशिप 2x हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी वो स्कॉलरशिप। तो वेदांतु लर्निंग सेंटर देखो दिल्ली में है, जनकपुरी में, पटना में है बेटा, है ना, बोरिंग रोड में, और आपका पुणे में है 2-3 सेंटर्स, पटियाला में है बेटा सेंटर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, ये मैं नॉर्थ इंडिया का बता रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में है। तो किसी भी आपके नियरेस्ट सेंटर पे जाके आप टेस्ट देंगे तो आपको डबल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। अप टू 70% मिल जाएगा बेटा आपको, और टेस्ट जो है वो फ्री है। टेस्ट आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, और इन अमेजिंग टीचर्स के साथ आप जाके पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में तो यहाँ जो टॉप टीचर्स आपको दिख रहे हैं पढ़ाते भी हैं, है ना, पटना के अंदर, ठीक है। और दिल्ली वाले सेंटर में मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बेटा, अब अगर आप 11th में हैं, ठीक है ना। अच्छा ये देखो नीट हेल्पलाइन, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो वेदांतु ने आपके लिए की है बेटा। टीचर्स की एक टीम बना दी है कि आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी सपोर्ट चाहिए बेटा, कहीं भी आप अटक रहे हो, प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है, काउंसलिंग रिलेटेड कोई डाउट है, आप नीट हेल्पलाइन में पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो टीचर्स की टीम आपके लिए है, ठीक है।
उसके लिए नंबर डिटेल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बेटा। अच्छा, जो बच्चे 2 साल के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी कि अभी 11th में एंटर किए हैं, तो 11th और 12th मिला के 2 साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी बैच है और उसके लिए भी टेस्ट है आपका, है ना। उसके लिए भी अलग से आईवी सैट है, वो देके आप अगेन 2 ईयर वाला प्रीमियर कोर्स में भी एनरोल आप कर सकते हो खुद को। और आप देखिए रिजल्ट्स कितने अच्छे आए हैं इस बार, 710 ये सब एक्सपेक्टेड मार्क्स है बेटा 2024 के, है ना। 6 स्टूडेंट्स से ज़्यादा इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, 700 प्लस मार्क्स, ठीक है। तो अपना मेडिकल ड्रीम को आप अचीव करिए, है ना। अगेन फॉर ग्रेड 11 भी अलग टेस्ट होगा, वो आप दीजिए बेटा। और अगर वही है आप वेदांतु लर्निंग सेंटर में जाके टेस्ट देंगे तो डबल स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट। और अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं हमारे साथ भी शेयर करिए, ठीक है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं इस बार तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस बार ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और अगर इस बार बहुत अच्छा नहीं हो पाया है तो भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है, और इस बार आप मेहनत करके उसको अच्छे से अचीव करिए हमारे साथ, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट बच्चों, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और 4 बजे हमारा यूट्यूब पे सेशन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, वहां पे आपको आना है, ठीक है। चलिए बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।